Good morning students. So now we are going to discuss the chapter number 6 from your history book, that is Peasants and Farmer. The coming of modern agriculture in England. जो नया मॉडर्न एग्रीकल्चर लाया जा रहा था, कमिंग मतलब आना, इंग्लैंड में नया एग्रीकल्चर आ रहा था, उससे क्या इफ़ेक्ट किया और क्या डिफरेंस आए थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ऑन 1 जून 1830 अ फार्मर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड फाउंड हिज बार्न एंड हैस्टेक रिड्यूस टू एशेज बाय अ फायर दैट स्टार्टेड एट नाइट। ठीक है, ये इस चैप्टर की पहली स्टोरी है जिसमें आप पीजेंट एंड फार्मर के बारे में रीड करोगे। पीजेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो छोटा सा लैंड खरीदता है और उस पर क्रॉप करता है और अनाज उगाता है अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए। तो ये स्टोरी हम पहले जो पढ़ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड की नॉर्थ वेस्ट में फार्मर के बारे में। बार्न का मतलब होता है अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच क्रॉप्स एंड एनिमल आर केप्ट, जहाँ पे क्रॉप और एनिमल को रखा जाता था, वो जगह। इन द मंथ दैट फॉलोड केसेस ऑफ सच फायर वर रिपोर्टेड फ्रॉम न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट। केसेस बहुत सारे रिपोर्ट किए गए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। न्यूमरस मतलब होता है ग्रेट इन नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर्स में केसेस जो थे रिपोर्टेड किए गए थे जून मंथ में, कि फायर आग लगा दी जा रही है क्रॉप्स में और जला दिया जा रहा है। ठीक है, एट टाइम्स ओनली द रिक वॉज बर्न, उस टाइम सिर्फ रिक जो था वो बर्न हो रहा था। एट अदर टाइम्स द एंटायर फार्म हाउस, दूसरी तरफ पूरा का पूरा फार्म हाउस जल जाता था। देन ऑन द नाइट ऑफ 28 अगस्त 1830 अ थ्रेशिंग मशीन ऑफ अ फार्मर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय लेबर इन ईस्ट कैंट इन इंग्लैंड। जो थ्रेशिंग मशीन थी वो लेबरों ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहाँ पे? ईस्ट कैंट में। और ये एक रात में किया गया था 28 अगस्त में 1830 में। ठीक है, इन द सब्सिक्वेंट 2 ईयर riots spread over southern England and about 387 threshing machine was broken. ये राइट्स थे 2 साल लगभग चले और इंग्लैंड के सदर्न पार्ट में ये स्टार्ट हो चुके थे और लगभग 387 मशीन जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। Though this period farmer received threatening letter urging them to stop using machines that deprived workmen of their livelihood, मतलब वर्कमैन जो है उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह मशीन यूज़ किया जाए। जो लेबर्स थे जो काम करते थे खेतों में, उनकी जगह मशीन का यूज़ किया जाए। तो ये इसके अगेंस्ट थे फार्मर। तो उन जो फार्मर्स थे उनको एक लेटर रिसीव हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको मशीन जो है यूज़ करनी है फॉर देयर लाइवलीहुड, और ये जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ब्रोक कर रहे हैं, इसको स्टॉप करना होगा। Most of these letter were signed in the name of कैप्टन स्विंग। जो ये लेटर जो रिसीव कर रहे थे फार्मर्स, ये कौन साइन करता था? कैप्टन स्विंग साइन करते थे। अलार्म्ड लैंडलॉर्ड्स अटैक्ड बाय आर्म्ड बैंड्स एट नाइट। लैंडलॉर्ड थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था आर्म के ज़रिए नाइट में। मैनी डिस्ट्रॉयड देयर ओन मशीन, बहुत सारे फार्मर ने खुद ही अपनी मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट एक्शन वॉज सेवियर।
गवर्नमेंट का एक्शन भी बहुत सेवियर था. Those suspected of rioting were rounded up. 976 prisoner was tried. 9 men were hanged. गवर्नमेंट का एक्शन भी बहुत ज़्यादा डेंजरस था. 1000 से ज़्यादा लोग जेलों में बंद थे. 9 लोग को हैंग कर दिया गया था. 505 ट्रांसपोर्टेड कर दिए गए थे. ओवर 450 ऑफ देम टू ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र हो चुके थे, वो मूव कर चुके थे. एंड 644 पुट बिहाइंड बार्स, बार के बिहाइंड तो वो थे. कैप्टन स्विंग वॉज अ मिथिक नेम. कैप्टन स्विंग जो नेम है वो मिथिक नेम है. यूज इन दिस लेटर, जो लेटर में यूज़ हुआ है. बट हु वर द स्विंग राइटर्स? वाई डिड दे ब्रेक थ्रेशिंग मशीन? कौन थे ये स्विंग और मशीनों को क्यों ब्रेक किया जा रहा था? वॉट वर दे प्रोटेस्टिंग अगेन? वो किस चीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू ट्रेस द डेवलपमेंट इन इंग्लिश एग्रीकल्चर इन द 18th and 19th सेंचुरी. ये सारे हमें आंसर लेने के लिए 18 और 19 सेंचुरी के बारे में पढ़ना होगा. ठीक है. द टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन over the late 18 and early 19th centuries in English countryside changed dramatically. 18 और 19 सेंचुरी में इंग्लिश कंट्री साइड जो था वो ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा वास्ट में चेंज हो गया था. बिफोर दिस टाइम इन लार्ज पार्ट ऑफ इंग्लैंड द कंट्री साइड वॉज ओपन. इट वॉज नॉट पार्टीशन इनटू अनक्लोज लैंड प्राइवेटली owned by landlord. Peasant cultivated on a strip of land around the village they lived in. So that's it, student. Please read it carefully.